चलिए ध्यान दीजिए इधर। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? प्राकृतिक संपदा। सबसे पहले आप संपदा को समझने का प्रयास कीजिए। संपदा मतलब होता है क्या? वह वस्तु जो हमारी आवश्यकता या जरूरतों को क्या करती है? पूरा करती है। जैसे कि इसको देखिए, एक वस्तु है ना जी। अभी ये हमारी क्या है? लिखने की समस्या को पूरा कर रही है। बोर्ड पर हमको लिखना है तो इसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये संपदा हो गया। वही कुछ संपदाएं ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक रूप में उपलब्ध होती है, जिससे हम अपनी जरूरतों को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। जो संपदा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो उसे प्राकृतिक संपदा कहते हैं। जैसे जल हो गया, वायु, मिट्टी, पौधे। जल उपयोगी है ना पीने के लिए, जीवन जीने के लिए जल उपयोगी है। वायु सांस लेने के लिए, ताकि आप लोग जीवित रह सके। मिट्टी के भी उपयोगी है और पौधे तो उपयोगी है। तो ये सारी संपदा कैसे बच्चों? प्राकृतिक संपदा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। पृथ्वी पर ये संपदा कौन सी है? तो पृथ्वी पे हम लोग बात करते हैं तो पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, जहाँ पे आप लोग क्या करते हैं? रहते हैं, निवास करते हैं, खाते पीते, खेलते हैं और कूदते हैं, पढ़ते लिखते हैं। ठीक है ना, स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 75% भाग पर पानी है। यानी पृथ्वी का जो सतह है उस पर कितना प्रतिशत भाग पर पानी हुआ? 75% भाग पर पानी ही पानी है। लेकिन यह भूमिगत रूप में उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो पानी है पृथ्वी के सतह पर 75%, वह भूमिगत रूप में उपलब्ध नहीं है। तो वह किस रूप में है? यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। यह समुद्र, नदी हो, झील हो, तालाब हो के रूप में उपलब्ध है। यानी जो 75% जो पानी वाटर है पृथ्वी के सतह पर, वह समुद्र, नदियों, झीलों, तालाबों के रूप में क्या हुआ? उपलब्ध है। इन सबको मिलाकर जल मंडल कहते हैं। तो यही सब को मिलाकर क्या कहते हैं? समुद्र, नदी, झील का पानी को मिलाकर क्या कहा जाता है? जल मंडल कहा जाता है। वायु जो पृथ्वी पर एक कंबल की तरह कार्य करता है उसे क्या कहता है? वायुमंडल। यानी पूरे पृथ्वी को घेरे हुए कंबल की तरह हवा का आवरण वायुमंडल, वायु का आवरण वायुमंडल कहा जाता है। समझ गए ना? आइए ध्यान दीजिएगा। जल मंडल ये है क्या? जल मंडल जीवन का भरण पोषण करने वाला पृथ्वी का क्षेत्र। जीवन, आपका जो जीवन जी रहा है, भरण पोषण कैसे होगा? तो कुछ क्षेत्र है, समझिए ना, जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है? भरण पोषण होता है। जीवन का भरण पोषण करने वाला पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ क्या? वायु भी आपका भरण पोषण करने में योगदान करता है। जहाँ जल, ठीक है, वायु हो, जल हो एवं स्थल एक दूसरे से मिलकर जीवन को क्या करता है? संभव बनाता है। वायु, जल और स्थल तीनों